महादेव दे रहा है। आज मुझे पता चला, पता है भगवान कुछ नहीं दे रहा है, इंग्लिश मंदिरों में रहने वालों की लाइन। आज गंगोदक में दे रहा था, गंगोदक दे नहीं रहा था, गंगोदक दे नहीं रहा था। मैं तो गंगोदक लगा करके तो मैं अमर कर रहा था, क्योंकि हमें वह शक्ति जानता है, वह सत्ता जानता है भगवान की तरफ से। यह भगवान हमारे लिए कुछ नहीं, हम लोग दरवाजे नहीं जाना, जहाँ कोई देता है तो दरवाजे जाना तो कुछ नहीं देता और सब कुछ मिलता है। जैसे हमने शुरू में कहा, माता पिता से अपेक्षा मत रखो, माता पिता का जिंदा रहना ही हमारी अमल है। वो घर में जिंदा है, कामों में पड़े हैं तो पड़े रहने दो, शगुन है तुम्हारे लिए। और देने देने का कोई सवाल ही नहीं, तुम यही तो सब कर रहे हो। अब माँ बाप किस काम के बूढ़े हो गए, इंडियन थ्रू अब कोई काम की तो है नहीं। बस ये जो बनियाई तुम्हारी है, ये बनियाई भी दुर्योधन की नीति थी। जो जो उसके काम नहीं आया उसने निकाल के फेंक दिया। शगुन कर रहा हूँ, बस शगुन करा लीजिए। माचिस की काली, मैंने कल कहा था, माचिस की काली 5 सेकंड जलती है, इससे ज्यादा नहीं जल पाएगी। लेकिन 5 सेकंड की काली से जो अपना दीपक जला देगा, तो 13 साल तो क्या, अब पूरी जिंदगी भर 13 साल चला। अब माचिस की काली, माच से पूरी जिंदगी भर तुम्हारी दीवानी में 5 दिन की अमरता, श्री कृष्ण का केवल निहत्ता साथ तुम्हें महाभारत जैसे युद्ध को जिता दिया। और तुम अमर हो। आज का प्रवचन ने तुम्हारे जीवन को कर दिया, और आज का प्रवचन नहीं कर पाया तो दुर्योधन तो हुई से, कृष्ण से या कृष्ण जी, हनुमान जी से या हनुमान जी, बस इतना सा किया है। ये वक्त देखो कि श्री कृष्ण अकेले बचे हैं, क्या करेंगे? बहुत सारे राजाओं ने पांडवों के वचन करने आए, जब उनको पता चला श्री कृष्ण को नहीं तो उन्होंने जल्दी सेना में दे। बहुत सारे राजा, मामा खुद पांडवों के सभी मामा, जब देखा कि इनके पटना तो अकेला श्री कृष्ण और कुछ है नहीं, मधुसूदन तो कोई है ही नहीं। तो वो रास्ते में प्रस्ताव करके तो चले गए, महाभारत में आए। बोले के बाद कुछ नहीं, वो मामा निश्चित। और अंत में जब वो मामा मरा, तब भागवत से कह गया, अंत में मरते समय कहता है वो मामा, भांजे मैं मामा होकर के अकलहीन रहा, तुम भांजे होकर के भी अकलवान रहे। तो आज तो अपनी जिंदगी के सूत्र पकड़ो, तो आज 5 सेकंड की काली तुम्हारी जिंदगी का दीप जला दो। और ये दीप ऐसा जले, माचिस की काली की सीमा हो सकती है, लेकिन दीपक की कोई सीमा। घी डालते जाओ, बातचीत करते जाओ। 13 साल से तुम दीपक जलाए हो, वो आगे के लिए भी दीप को और उज्जवल कर लो और जुड़ते रहे। सबों की बात तो भाई राम अंदर आने का था नहीं, इस बार हम खड़ा का था, वो वजन करने का था विशेष रूप से। फिर भी मेरे मन में बस की बात आई, गुना को और कुछ दे सकते नहीं दे सकता, लेकिन गुना का श्रवण जरूर करूँगा। हर मंदिर में जाकर गंगोदक नहीं दे रहा हूँ, गंगोदक के बहाने तुम्हारा श्रवण करना है। और श्रवण जाकर देकर नहीं होता, मंगलाचरण कितनी देर का होता है? कार्यक्रम 3 घंटे का मंगलाचरण, तो हमसे मंगलाचरण कर रहा हूँ। सब मंदिर वालों अपना अपना श्रवण कर लो, और समाज वाले इस बात का मेरा आगमन श्रवण के रूप में मानना। ये मत समझना कि मैं भक्तों की नगरी में आने का कोई मौसम नहीं हो रहा।
मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा वहाँ, मैं तो कर भक्तों की मंडली वालों को कभी ये नहीं सुनना महाराज कब आएगा। भक्त जब चाहेगा तब भगवान आ जाएगा। और गुनाह को दिखा दिया, गुनाह को अपने भक्तों की नगरी मांगा। पूरा घर है भक्तों की नगरी है, मैं 1 महीने से देख रहा हूँ। जहाँ तुम हो वहाँ नहीं, जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं पूरा बुरा है। यही सबको विशेषता है। सबके लिए सफल हो, मंगल हो, सबका अच्छा हो, मेरा यही बोलो हम सबके प्रेरणा सो जगत को पूरी सत्संगत सदा सागर जी महाराज की। महान भाव हजारों की संख्या में जो महान भाव एक साथ बैठे हैं, ये सब आशीर्वाद है पूज्य गुरुदेव का। वर्ष 13 में सुरेश जी गोयल का मकान लेकर इस हॉल को वास्तु के हिसाब से बनाने का श्रेय यदि जाता है तो पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को जाता है। पार्श्वनाथ भगवान को उच्चासन देने के लिए पूरा मंदिर डिस्मेंटल था। आशीर्वाद गुरुदेव का है और हम सब यही भावना बढ़ाते हैं कि महाराज श्री तो यही विराजमान रहे। लेकिन कल का एक कार्यक्रम है जो पूरे सर्व धर्म सभा के लिए है। मुनि सुब्रतनाथ जनार्दन पर दोपहर को 3 बजे न केवल जैन समाज, पूरे गुना नगर की सर्व धर्म सभाओं में सभी समाजों के महानुभाव 3 बजे पूज्य महाराज जी के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 5 मिनट के लिए कृपया बैठ जावे। 5 मिनट के लिए आदरणीय हमारे मनोज स्वराज जी, तरुण भैया कृपया श्रीफल चढ़ाएंगे। लेकिन आपको माहौल बनाए रखना है जी, सुनिश्चित है। हमारे अध्यक्ष जी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यतीत करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि महाराज श्री का चातुर्मास गुना में हो तो जितने भी लोग खड़े हैं सभी लोग नीचे बैठ जाएंगे। सभी लोग बैठ जाए। जिनको महाराज जी का चातुर्मास चाहिए तो हम लोग बैठ करके महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हे भगवान, आप 2013 में गुना नगर में पधारे और 13 वर्षों के उपरांत गुना आपका पुनः आगमन हुआ है। गुरुदेव, ये मंदिर उस समय बन रहा था जिसको आपने अभी कहा कि बड़ा मंदिर बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। आपके आशीर्वाद से भगवान, मूल नायक भगवान जो हम लोगों ने नीचे आसन पर बैठा रखे थे, आपने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और आपके आशीर्वाद से वो अविचल जो पारसनाथ जो किसी से हिलते नहीं थे भगवान, सिर्फ आपका आशीर्वाद था कि आप आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे उनको भगवान को हाथ पर लेकर अकेला इस महावीर भवन के ऊपर वाले हॉल तक ले गया था। भगवान, आपके आशीर्वाद से मूल नायक भगवान डबल कमलासन के उच्चासन पर बैठे हैं और जब से भगवान उच्चासन पर बैठे हैं ये गुना निरंतर गति को प्रदान होता है। भगवान, हमारा ऐसा आपके चरणों में अनुरोध है, निवेदन है। आपने कहा सगुन करने आए हैं तो ये सगुन भगवान तभी पूरा होगा जब आपकी ये माचिस की तीली 4 महीने तक इस गुना नगर को प्रज्वलित करेगी और हमारे दीप चलते रहेंगे। भगवान, हम सब गुना नगर के वासी आपके चरणों में, सकल जैन समाज, मूल नायक गुना के पारसनाथ के चरणों में बैठ करके आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। भगवान, ये 2026 का चातुर्मास गुना नगर के लिए प्रदान हो। भगवान, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। कर चल सकूं